मुबारकबाद कांग्रेचुलेशन बाद में होती है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार अब 700 तो आ रही थी, ये क्यों ली? इसकी टंकी ऑलमोस्ट डबल है उससे, लाइक वो 35 लीटर्स की थी, 70 लीटर्स की है। चलती बराबर है, चलती बराबर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ वैसे। अच्छा। तो लेने से पहले कुछ कैलकुलेशन करी थी मैंने बहुत सारी गाड़ी ट्राई करी थी मैंने, ऐसा नहीं है रात को सपना है और सुबह जाके गाड़ी ले ली। भाई आज का वीडियो जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी XUV 500 और ये ली कब गई थी? जैसे ही 700 लॉन्च होने वाली थी उससे सिर्फ एक दिन पहले, मतलब कि जो इनके ओनर है वो भली भांति जानते थे कि भाई 700 आ रही है, उसके बाद उन्होंने 500 उठाई। तो रीज़न क्या था? क्या ये उनका स्मार्ट डिसीजन है कि नहीं है? सारी चीज़ें जानते हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और अगर आशीष जी को जानते हो तो ये हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। भाई साहब आप भी आ जाइए। थैंक यू सो मच आप आए। और अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल आईडी जो दी गई है वहाँ पे हमें संपर्क कीजिए, हम आपसे टच में ज़रूर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल, जब लोग बाग साल साल भर की वेट कर रहे हैं 700 की, तो आपको ऐसा क्या लगा कि 500 जो इतने साल तक चलती आ रही है और आपको पता था कि 700 आ गई है, तब आपने उठा ली? सर सबसे पहले तो डीजल, जब मैंने 700 का वीडियो देखा, फोटोज लीक हुई थी, तो मेरा डीजल ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था कि ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा था कि एक फेसलिफ्ट आ रहा है 500 का। दूसरा जो सेविंग मुझे इसमें मिल रही थी वो अनमैचेबल थी। जैसे कि क्या सेविंग मिल गई आपको? ऑलमोस्ट मैंने 2.5 लाख रुपए बचाए इस पे। 2.5 लाख का डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिला है मुझे, और 20,000 की एक्सेसरीज मिली है। लाइक फॉग लैंप लिया है मैंने, रियल वाला जो कैमरा होता है आपका वो लिया है, क्रोम लिया था, बहुत सारे एक्सेसरीज मैंने लिए हैं। तो यार मेरे ख्याल से 2.5 लाख का तो जो है वो इनका डीजल भी नहीं जलेगा। हाँ जी हाँ जी। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ वैसे। अच्छा। तो लेने से पहले कुछ कैलकुलेशन करी थी मैंने। मैंने इनसे आते पूछा, मैंने कहा यार दोस्त जो है वो बोलते नहीं है कि यार तूने क्या कर लिया। पहला क्वेश्चन यही होता है सबका। मुबारकबाद कांग्रेचुलेशन बाद में होती है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार अब 700 तो आ रही थी, ये क्यों ली? लेकिन एक बात दोस्तों, अगर 700 को भी साथ में खड़ा करके देखते हो 500 को भी, दूर से अगर देखते हो तो ये थोड़ी सी बड़ी लगती है और आपको भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो डिज़ाइन के अंदर करी नहीं गई है। इंटीरियर के अंदर आपको ज़रूर बैठते ही तब्दीली आपको नज़र आती है, वो चीज़ मैं मानता हूँ। ये जो है वो W7 है और ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट है, 6 स्पीड आता है इसका। आप एक बात बताइए कि आपको वास्तव में 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी या सस्ती मिल रही थी तो आपने उठा ली? सस्ती मिल रही थी तो उठा ली। अच्छा। रिक्वायरमेंट मेरी 3 ही थे लेने से पहले, डीजल, ऑटोमेटिक एंड SUV, ये 3 रिक्वायरमेंट थी। अगर साथ में 2 सीट फ्री मिल रही है तो क्या जा रहा है? बात तो सही कह रहे हो यार आप, लेकिन सीट फ्री मिल रही है लेकिन पन्नियां अभी तक नहीं उतारी आपने। इंडियन मेंटालिटी होती है। कुछ इस टाइप की दोस्तों इसकी सीटें जो है वो आती हैं, बेज कलर की जो है आपको दिखाई देंगी। और मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा मतलब कि सही लग रही है मेरे को सीटें। तो आपको कंफर्ट के हिसाब से कैसी लगती है? बहुत कंफर्टेबल है। और इसकी सीट्स बड़ी हैं 700 से। आप पहचाने कि नहीं पहचाने? भाई साहब पहले सियाज लेकर के आ गए थे यहाँ पर, ठीक है, तो सियाज से इन्होंने डायरेक्ट अपग्रेड किया है। तो सियाज के कितने लगाए उन्होंने? सर सियाज मैंने मतलब एक्सचेंज में नहीं दिए, अच्छा। भारी बेचे हैं, तो मैंने 480 490 के अराउंड उसको निकाला है। ओके, तो ये बात रही। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलती हुई गाड़ी के अंदर फिर बातचीत करें, देखते हैं कि मेरे को भी बड़े दिन हो गए यार 500 नहीं चलाई है, तो देखते हैं कि भाई कैसी चल रही है, आज के दिन इनका डिसीजन सही रहा नहीं रहा। ठीक है, तो चलते हुए बात करते हैं आशीष भाई। ठीक है, तो आशीष जी गाड़ी चलाने से पहले हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर के आए हमारी तरफ से, इन्वॉल्व एलिमेंट की तरफ से जो है ये है अर्थ परफ्यूम है, कार परफ्यूम है आपका। और आप खुद देखेंगे तो बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगनेंस आती है, खास तौर पर जिन लोगों को नई गाड़ी के अंदर जैसे कि रबड़ की सी स्मेल आती है, प्लास्टिक की स्मेल से सर में दर्द हो जाता है ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो परफ्यूम कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या होता है कि आप यहाँ पर ये टैग लगाइए और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्प्रे जो है वो मारने हैं इसके ऊपर। कैमरे पे मार दिया। और आप देखेंगे कि ये दिन भर जो है ऐसे गाड़ी आपकी महकती रहेगी। तो ये आपके लिए हमारी तरफ से। और आप लोग भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जा करके खरीद सकते हैं इस परफ्यूम को। वास्तव में बहुत ही जो है वो अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। आप कूपन अप्लाई कीजिए मैन एंड मोटर का, आपको 10% का यहाँ पर पूरी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी फ्लेवर उठा करके ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हैं तो इसके फ्लेवर के ऊपर जरूर जाइए। ये है अर्थ, आप जा करके खरीद सकते हैं।
थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। तो आपकी नई नवेली गाड़ी के अंदर, और जब भी आप चलाएं गाड़ी तभी 2 स्प्रे मार लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग अगर सीटिंग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी जो है वो ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ हूँ, और लगभग मेरे को इतना यहाँ पर जो है वो हेडरूम मिल रहा है। जो लेग रूम के अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि मैंने ठीक पोजीशन के ऊपर सीट कर रखी है। अब मैं आपको जो सेकंड रो और दिखा देता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पर आपको स्पेस दिया जाता है। स्पेस के मामले में तो काफ़ी जो है वो अच्छी गाड़ी कहलाएगी ये, लेकिन हाँ एक शिकायत ये है कि यहाँ पर आपको जो है वो सेकंड रो का जो एसी है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो एज ए 5 सीटर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मजबूरी के अंदर 7 बंदे भी बैठ करके चल सकते हो। अगर ये गाड़ी आपको जो 5 सीटर के हिसाब से प्राइस के अंदर मिल जाती है तो कोई खास ज़्यादा बुराई मेरे को लगता नहीं है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि अपने अंतिम दिनों के अंदर जो है इस गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो जो लॉन्च हुई थी उसकी बजाय काफ़ी इन्होंने सही दे दी। इस गाड़ी की अभी जो है वो इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर जो है वो रैंकिंग आई नहीं है, और आशीष जी कह रहे लैटिन में आई थी ना, कहीं ना कहीं 4 स्टार आई थी, वहाँ पर जो है 4 स्टार लेकर के आई थी। लेकिन अभी वाली जो है वो 700 तो सेफेस्ट है ही, उसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। बट इसमें बैठ के फील होता है कि आप एक सिक्योर गाड़ी में हो। हाँ, वो पता तो चलता है आपको। तेज स्पीड पे तो आपको सस्पेंशन सही लगते होंगे इसके, या तेज स्पीड पे तो इतना ज्यादा इसका ये है कि 130 तक तो गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है, उसके बाद बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। और कितनी स्पीड चाहिए यार अब? आई मीन मतलब टेस्ट जब कभी कभी टेस्ट करने का मन करता है, मैंने 165 तक इसको टेस्ट किया एक बार। अच्छा या वो अच्छा, कोई स्टीयरिंग में वाइब्रेशन वगैरह फील होती है आपको? स्टार्टिंग में होती थी, लेकिन अलाइनमेंट के बाद चली थी। तो क्या मतलब डिलीवरी बिगड़े हुए अलाइनमेंट के साथ दे देती है? इसलिए कहते हैं कि पीडीआई जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कितने टाइम में गाड़ी मिल गई थी? गाड़ी तो उनके पास रेडी थी स्टॉक में। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक चाहिए थी, तो मैंने 3-4 डीलर से पता किया था, सबके पास स्पेसिफिक कलर में अवेलेबल थी। मुझे व्हाइट चाहिए थी, किसी के पास ग्रे थी, किसी के पास रेड थी, तो व्हाइट मुझे 2 ही डीलर्स के पास मिल रही थी। तो उसकी कोटेशन उसको देता था, उसको देता था, तो इसलिए भी मैंने 40-50 हज़ार बचाए थे। ये होता स्मार्ट, मतलब सही है भाई, खेलते तो होंगे ये तो डेफिनेटली सही बात है। आपको पीछे कंफर्ट कैसा लग रहा है दोस्त? कंफर्टेबल है, सीट काफी कंफर्टेबल है, एंड हेडरूम भी काफी सही है। हाँ। आप अभी कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं वैसे? अभी ब्रेजा ड्राइव कर रहा हूँ मैं। अच्छा। इवन एक बार हम मथुरा भी गए थे 7 बंदे बैठ के, तो देवेंद्र बिल्कुल लास्ट वाली रो में बैठे थे, और उनका व्यू ये था कि कंफर्टेबल है वहाँ पे भी गाड़ी। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, फिर आपको ना बूट स्पेस वगैरह कुछ नहीं मिलता अगर 7 सीटें आप यूज करते हैं तो, है ना? अगर 7 बंदे अगर कहीं पे टूर का वो कर लिया तो फिर आपको छत यूज करनी पड़ेगी इसकी। एग्जैक्टली ऐसे ही। स्लो स्पीड में काफी आपको स्टिफ लग रही है इसके सस्पेंशन। स्लो स्पीड के लिए बनी नहीं है। अब स्लो स्पीड में गियर बॉक्स भी देखोगे तो थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, सस्पेंशन भी हार्ड है। जैसे जैसे स्पीड पिकअप करती है ना, इसका जो गियर बॉक्स है वो भी बहुत सीमलेसली मतलब काम करता है। हाई स्पीड पे तो बहुत मक्खन की तरह चलती है, स्लो स्पीड में आप देखोगे हाई आरपीएम तक होल्ड करता है। और शिफ्टिंग का थोड़ा सा पता भी चलता है शुरुआत के अंदर। शुरुआती इसका पिकअप हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, मतलब किसी में कोई प्रॉब्लम ऐसा चीज में है ही नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी मुझे लगा था बहुत ज्यादा बॉडी रोल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये था एक्सयूवी के अंदर शुरुआत से ही था कि काफी कंट्रोल जो था इसके अंदर बॉडी रोल था। एक तो ये मोनोकोक डिजाइन व्हीकल है ना यार, एक सिंगल यूनिट है ये, ठीक है। चेसी के ऊपर जो है फ्रेम असेंबल नहीं करी गई है इसकी, तो उस वजह से ये है, तो बॉडी रोल जो है वो काफी कंट्रोल के अंदर है। और जब गाड़ी आई थी तब इसका जो मेन बिकने का रीज़न भी यही था कि हम लोग काफ़ी कंट्रोल मतलब की गाड़ी दे रहे हैं, स्टेबल गाड़ी जो है वो चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम स्कॉर्पियो थोड़ी सी बदनाम हो रखी थी उस टाइम बॉडी रोल के चक्कर के अंदर, मैं बता रहा हूँ। और सफारी आती थी, वो भी थोड़ी सी बहुत ही झूले झूलती थी। फिर निकल करके आई थी ये, और फिर बताते थे कि देखो कि एक जो होंडा CR-V वगैरह आती है उस टाइप की बॉडी हमने बना करके दी है। तो आपको लगा होगा कि जब ये लॉन्च हुई थी तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी। ये XUV 700 का तो कुछ भी इतना क्रेज नहीं है जितना 500 का था। उसकी जब मैंने गाड़ी ली है ना, उस दिन इसकी 2 डिलीवरी हुई है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका लास्ट डे था, क्योंकि 14 को तो आपकी 700 आई, तब भी इसकी 2 डिलीवरी हुई है सेम डे पे। क्या बात है। आपने पूछा नहीं भाई तू भी सी है क्या? नहीं, पैसे तो आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते ना। सही बात है, उनका स्टॉक भी क्लियर हो रहा था। लगभग 3000 मतलब 2500-3000 के बीच के अंदर आरपीएम होल्ड करता है, उसके बाद आपका शिफ्ट होता है ये। उसके बाद बहुत क्विक शिफ्ट होगी। एवरेज कितनी निकाल लेते हैं दोस्त? एवरेज हाईवे पे 14 to 15 और सिटी में 11 to 12।
अच्छा, विच इज आई थिंक डिसेंट इतने बड़े इंजन और गाड़ी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। सियाज में कितनी ले लेते थे आप? सर वो तो कंपैरिजन नहीं है। उसका मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ उस चीज में आपको। मिस करते हो आप? हैं? हाँ, उसी चीज में मिस करता हूँ सियाज को एक्चुअली में। इसकी टंकी ऑलमोस्ट डबल है उससे, लाइक वो 35 लीटर्स की थी, 70 लीटर्स की है। चलते बराबर है। चलती बराबर है। एक चीज जरूर मैंने फील करी है कि जो नई वाली है उसके अंदर कैबिन नॉइस कम है। ना आप उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी आ जाएगी सर्विस कॉस्ट? जितना मैंने चेक किया ऑनलाइन सब बता देंगे बिटवीन 7,000 टू। इनकी भी तो ऐप होगी ना? हाँ, ऐप है वो, हमेशा करके कुछ ऐप है, महिंद्रा हमेशा करके समथिंग ऐसे कुछ ऐप है। उसमें डिटेल सारी आती है, आपने कब सर्विस में गई, कब नहीं गई। एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह भी ले रखी है आपने? नहीं, मैंने उनसे पूछा था कि बाद में ऑप्ट कर सकते हैं, उन्होंने बोला आप बाद में भी ले सकते हो, 1 साल बाद भी ले सकते हो। सो मैंने कहा फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कि अपने फिट रहेंगे उसको। और RSA वगैरह? नहीं, RSA Roadside भी नहीं, assist नहीं, वगैरह? RSA भी नहीं। तभी बोला है ना, इससे मैं छीन के लाया हूँ उनसे, क्योंकि मेरी बहुत मतलब ज़्यादा नेगोशिएशंस उनके साथ चल रही थी। कई बार मैंने उनको ये भी बोला यार लेनी नहीं है तुमसे मुझे गाड़ी, तो बहुत कुछ चल रहा था। देखो जी, मैं तो एवरेज निकालने के मूड में हूँ नहीं, लेकिन अगर आपको एवरेज निकालनी है तो बड़ा ही लाइट फुट रखिए इसके ऊपर, तो फिर आपका निकलेगी एवरेज। बट आप देखो कितनी स्पीड कैरी कर पा रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी। 80 के आसपास है और काफी मोड़ तोड़ है यहाँ पर। जब 700 निकलती है तो क्या सोचते हो आप? नहीं, मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में गाड़ी खरीदी नहीं एक्चुअली में। मैंने बहुत सारी गाड़ी ट्राई करी थी, मैंने ऐसा नहीं है रात को सपना आया और सुबह जाके गाड़ी ले ली। मैं 1 साल से लगा हुआ था मैं, और ये मेरी लिस्ट में थी भी नहीं एक्चुअली में। ये मेरी लिस्ट में थी ही नहीं, क्योंकि जब ऑनलाइन चेक करते थे यही वाला मॉडल 20 लाख 20.5 लाख में वर्थ नहीं है। 2.5 लाख टूटे तो आई ना लिस्ट के अंदर। तब लिस्ट के अंदर आई है। ऑन रोड आपको पड़ी 1680 के अराउंड 1680 कुछ तो मैंने खींचा। उन्होंने तो जो लास्ट मुझे को कोटेशन दिया था वो दिया था 1740 के आसपास, तो 60 तो मैं और नीचे लेके आया था। इसमें भी वो बहुत जगह ना हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, लाइक इसका 2000 सीसी से ऊपर का इंजन है तो इसमें ग्रीन टैक्स कटता है 1% या समथिंग ऐसा होता है। उन्होंने पैसा ले लिया। मैंने रजिस्ट्रेशन एक्चुअली इसका अपने आप कराया था करनाल से जाके। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सस्ता पड़ रहा था मुझको। तो वहाँ पर भी बचाया आपने हाँ पैसा? बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस इन्हीं से ही लिया? हाँ, लेकिन उसमें भी मतलब वो सारा नेगोशिएशन करके 1740 से 1680 पे आए थे हमारा जो फिगर आया था। 2015 से जब पहले ये गाड़ी आती थी तो उसके अंदर काफी रेटलिंग नॉइस वगैरह आती थी। उसके बाद वाली जब हमने सच नहीं हाँ चला करके देखी तो उनके अंदर तो नहीं है, और ना ही इसके अंदर आप फील करोगे। अब वो एज के साथ भी पता चलेगा कि भाई क्या रहता है। तो आशीष जी बड़ा ही धन्यवाद आपका, आपकी गाड़ी के साथ आए और बड़ा ही अच्छा आपने डिस्काउंट उठाया। और इतना तेज तर्रार अगर आप बनते हैं तभी आपको ऐसा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, बनना पड़ता है भाई, बनना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों एक 500 के ऊपर हमारा एक एक्सपीरियंस ओनर का कि उन्होंने क्यों ये गाड़ी उठाई। सिंपल सी बात है कि डिस्काउंट तगड़ा मिल रहा था इसलिए उठाई। ठीक है, बाकी गाड़ी के अंदर कोई कमी थी भी नहीं। लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे 700 का, क्योंकि 500 इतनी अच्छा प्रोडक्ट था उनका कि उन्होंने 700 के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके दिया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच आशीष जी, आप आए। और थैंक यू भाई, आपने पीछे जो सहन करा हम लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चाहे कितनी भी सेफ हो लेकिन सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।